हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तियांग मिंग गु यू के साथ मिल करके डार्क अलायंस को क्रिएट करता है और अपने साथ कई सारे और कल्टीवेटर्स को मिला करके स्टार फॉलोइंग पवेलियन के ऊपर अटैक करने की तैयारी करता है। वहीं पे टीचर याओ चैन को सीनियर फैंग ये बता देते हैं कि तियांग मिंग डार्क रिवर अलायंस को क्रिएट करके अपने साथ आइस वैली थंडर वैली को मिला चुका है और जल्दी वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होगा। इस चीज़ को सुन करके टीचर याओ चैन कहते हैं कि ठीक है, अपने सारे ही लोगों को यहाँ पे रेडी कर दो वॉर के लिए। मगर तभी वो पूरी ही जगह शेक करने लगती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, इस वीडियो पे 500 कमेंट और 2K लाइक को प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टार फॉलोइंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे चारों ही तरफ अफरा तफरी मची होती है। सारे डिसेबल्स इधर उधर भाग रहे होते हैं क्योंकि आसमान में जो उनका प्रोटेक्टिंग बैरियर होता है, कोई उसे फोर्सफुली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। और ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द वो लोग अपने पवेलियन मास्टर के पास ले करके जाते हैं। अब जैसे ही टीचर याओ चैन को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो अपने साथियों के साथ सीधा ही अपने मेंशन से बाहर आते हैं। तभी लिन उन्हें बताती है कि पवेलियन मास्टर, यहाँ पे सारे ही डिसेबल्स अटैक पोजीशन में तैयार हो चुके हैं और सारे एल्डर्स यहाँ पे वॉर के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। ये सुनकर के वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि बहुत खूब। ये कहने के साथ टीचर याओ चैन कहते हैं कि चलो फिर देखते हैं कि आखिर डार्क रिवर अलायंस के कितने कल्टीवेटर्स हमारे स्टार फॉलोइंग पवेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। ये कहने के साथ सबकी नज़रें आसमान में टिक जाती है। मगर तभी आसमान में जितने क्रैक्स हुए थे, वो अपने आप धीरे धीरे करके वहाँ पे हील होने लगते हैं। अब ये देख कर के सारे डिसेबल्स को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। सब के सब एकदम सदमे में जा चुके थे। मगर यहाँ पे टीचर याओ चैन को अच्छी तरीके से पता था कि अब यहाँ पे ज़्यादा देर तक ये स्टार फॉर्मेशन इनके पवेलियन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। मगर तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और स्टार पवेलियन को जो पूरी ही तरीके से स्पिरिचुअल बैरियर कवर कर रहा था, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और आसमान में एक जाइंट सा वाइट पोर्टल अपीयर होता है। अब उस वाइट पोर्टल के अपीयर होने की वजह से आसमान टूट करके बिखर जाता है, सीधा स्टार फॉलोइंग पवेलियन के कल्टीवेटर्स के ऊपर गिरने लगता है। अब ये देख करके सीनियर फैंग तुरंत अपने साथियों से कहते हैं कि सभी एल्डर यहाँ पे तैयार हो जाओ और प्रोटेक्टिंग एरे को फिर से बनाओ। ये कहने के साथ वो अपने सारे ही एल्डर्स के साथ मिल करके आसपास की सारे के सारे स्टार फॉलोइंग पवेलियन की बिल्डिंग्स को स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर कवर करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ एक डिवाइन रोशनी आसमान की तरफ जाती है और धीरे धीरे करके वहाँ पे स्टार फॉलोइंग पवेलियन के जितने छोटे छोटे बिल्डिंग्स होती हैं, वो सारी ही बिल्डिंग अब प्रोटेक्टिंग बैरियर के अंडर आ जाती हैं, जिसकी वजह से आसमान जो टूट करके उन सारे डिसेबल्स के ऊपर गिर रहा था, उन्हें चोट लग रही थी, वो सब यहाँ पे बच जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि अब हमारा इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म होता है, क्योंकि वो सब के सब अब यहाँ पे अपीयर होने वाले हैं। तभी उनके सामने कई सारे कल्टीवेटर्स अपीयर हो जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हेवन अंडरवर्ल्ड सेक्ट के कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर एक साथ खड़े होते हैं और उनके बगल में थंडर वैली के कल्टीवेटर्स खड़े होते हैं और जस्ट उनके बगल में कई सारे पावरफुल मास्टर आइस रिवर वैली के खड़े होते हैं और ये सब के सब अपने जाइंट फॉर्मेशन को क्रिएट करके पूरी ही तरीके से तैयार होते हैं यहाँ पे अटैक करने के लिए। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है इन सब के लीडर तियांग मिंग की, जो कि आते के साथ कहता है कि याओ चैन मेरे दोस्त, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आखिर तुम कैसे हो। ये कहने के साथ वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि ओल्ड डीमन तियांग मिंग, वो भी हेवन अंडरवर्ल्ड सेक्ट का लॉर्ड, आखिर तुम इतने टाइम तक जिंदा कैसे बचे हो। तभी वहाँ पे तियांग मिंग कहता है कि देखो ना, आखिर ये सवाल मुझसे कौन पूछ रहा है, जिसके खुद के डिसेबल, सॉरी मैं गलत था, जिसका खुद का बेटा उसकी जान ले लिया था और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बची थी तो सिर्फ
उसकी सोल, और जब तुम अपनी सोल के दम पे यहाँ पे पूरी ही तरीके से रिवाइव होकर के वापस आ सकते हो, तो मैं लेजेंडरी तियांग मिंग आखिर मैं यहाँ पे ज़िंदा कैसे नहीं रह सकता हूँ, जबकि मेरी पूरी बॉडी भी यहाँ पे सुरक्षित है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज़ करके फ्लेक्स करने लगता है। मगर तभी वहाँ पे सीनियर फैंग कहते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने हाफ दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स मौजूद हैं, और साथ में ये ओल्ड डीमन हाफ सेंथ का कल्टीवेटर है, यानी कि डार्क रिवर अलायंस ने अपनी सारी ही फोर्स को हमें मिटाने के लिए ले करके आ चुके हैं। और वहीं पे हम तियांग मिंग को देखते हैं, जो कि जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि याओ चैन, आज मैं तेरे स्टार फॉलोइंग पवेलियन को पूरी ही तरीके से मिटा दूंगा, क्योंकि तुझे पता है तेरा स्टार फॉलोइंग पवेलियन मेरे हेवन अंडरवर्ल्ड सेक्ट के प्लान्स में हर बार इंटरफेयर करता है। इसलिए तो आज मैं खुद पर्सनली आया हूँ तुम सबको मिटाने के लिए, कि दोबारा कोई भी सिंगल सेक्ट भी हमारे खिलाफ खड़े होने की जरूरत ना करे। ये सुनकर के टीचर याओ चैन कहते हैं कि डार्क रिवर अलायंस, जिसमें सिर्फ एक ही हाफ सेंथ लेवल का कल्टीवेटर है, तुम लोग दिन में ही सपने देख रहे हो, या फिर तुम सबका यहाँ पे दिमाग फिर चुका है, जो कि तुम लोग यहाँ पे मेरे स्टार फॉलोइंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोच रहे हो? क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे हमारी फोर्स तुमसे ज़्यादा पावरफुल है? अब ये सुनकर के तियांग मिंग फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और वहीं पे टीचर याओ चैन के चारों ही तरफ अब उनके टीम मेंबर्स आके खड़े हो चुके थे। तभी ये देख के वहाँ पे तियांग मिंग कहता है कि याओ चैन, तुझे पता है डार्क रिवर अलायंस इस समय अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लेकर के तेरे स्टार फॉलोइंग पवेलियन के सामने खड़ा है तुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि हम लोग यहाँ पे मिल करके भी तुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पे अपनी पावर को थोड़ा सा बूस्ट करना होगा, इसलिए यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं जो कि तुझे मारने के लिए मुझसे ज़्यादा बेसब्र हैं। तो क्या तुम लोग यहाँ पे उन लोगों से मिलना चाहोगे? ये कहने के साथ वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है कि दोस्तों बाहर आ जाओ, वक्त आ चुका है। तभी एक पोर्टल अपीयर होता है, और उसके अंदर से हॉल ऑफ सोल के कल्टीवेटर्स बाहर निकलते हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि पहला कल्टीवेटर गू याओ का थर्ड ब्रदर होता है, और साथ में उसके खुद गू याओ आया होता है। तभी वहाँ पे गू याओ का थर्ड ब्रदर कहता है कि मैं यहाँ पे एकांत में कल्टीवेशन के लिए गया था। सेकेंड ब्रदर, तुमने यहाँ पे फोर्सफुली मुझे बुला करके इस स्टार फॉलोइंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए लाए हो, वो भी इन आंट्स को। तभी वहाँ पे गू याओ कहता है कि हमें किसी भी कीमत पे यहाँ पे इस स्टार फॉलोइंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना होगा और सियाओयान को कैप्चर करना होगा। समझ में आया? ये सुनकर के वहाँ पे थर्ड ब्रदर उसका कहता है कि सेकंड ब्रदर, यहाँ पे आप बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। मैं तो यहाँ पे इन लोगों को सिर्फ अपने एक हाथ से ही मसल के रख दूंगा। वहीं पे हम देखते हैं कि इस थर्ड ब्रदर के दोनों ही हाथ जंजीरों से कैद होते हैं, मगर तभी वहाँ पे ये थर्ड ब्रदर अपना एक हाथ जिसके ऊपर जंजीरें लगी हुई थी, वो वहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड की जंजीरों को तोड़ने लगता है, जो कि असल में स्पिरिचुअल चेन्स थी, और ये स्पिरिचुअल चेन इसकी पावर को सप्रेस करके रख रही थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उस थर्ड ब्रदर का एक हाथ आज़ाद हो चुका था, और वो अपना एक हाथ सीधा ही टीचर याओ चैन की तरफ करते हुए कहता है कि आज मैं इन सब को अपनी मुट्ठी से मसल के रख दूंगा। साथ में वो कहता है कि आज मैं इनके ऊपर अपनी पावर को भी टेस्ट करने वाला हूँ, आखिर देखूँ तो कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हुआ हूँ। मगर तभी वहाँ पे गू यू कहता है कि यहाँ पे अगर याओ चैन तुम अपने डिसाइबल जियाओ यान को हमें सौंप देते हो, तो यकीनन यहाँ पे हम तुम्हें और तुम्हारे सारे साथियों को छोड़ देंगे। भी वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि गू यू, इसका मतलब 2 सालों से तुम ही लोग हम पर सीक्रेटली अटैक कर रहे हो। ये सुनकर के वहाँ पे गू यू कहता है कि बिल्कुल याओ चैन, वो हम ही लोग थे, और साथ में हमने यहाँ पे तुम्हारे सारे ही पोर्टल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से तुम मदद के लिए किसी को भी यहाँ बुला नहीं सकते हो। इसलिए चुपचाप अपने डिसाइबल जियाओ यान को यहाँ पे सौंप दो, वरना हम आज तुम्हारे पूरे स्टार फॉलोइंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि इन खोखली धमकियों से कोई और होता तो शायद डर जाता। मैं याओ चैन हूँ, तो अगर तुम लोग यहाँ पे लड़ने के लिए आए हो तो फिर ठीक है, हम भी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं
लड़ने के लिए। ये कहने के साथ टीचर याओ चैन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया था। अब ये देख करके टीचर याओ चैन के साथी भी वहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट कर देते हैं और फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये देख करके तियांग मिंग कहता है कि बहुत खूब, मैं तो यही चाह रहा था कि यहाँ पे फाइट हो, क्योंकि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं है। ये कहने के साथ वो अपने सारे ही साथियों से कहता है कि सब के सब तैयार हो जाओ, इन सभी लोगों के ऊपर यहाँ पे इतना अटैक करो कि इनमें से कोई एक सिंगल कल्टीवेटर भी ऐसे स्टार फॉलोइंग पवेलियन से बाहर ना जा पाए। ये सुनकर के वो सारे ही कल्टीवेटर अपने अपने जाइंट फॉर्मेशन से सीधा ही स्टार फॉलोइंग पवेलियन के ऊपर बनी हुई स्पिरिचुअल बैरियर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब ये देख करके टीचर याओ चैन अपने साथियों से कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, हमारे एनिमी को फिलहाल के लिए हम पे अटैक करने दो और बस इंतज़ार करो सही मौके का और मेरे आदेश का। ये कहने के साथ वो शांति से खड़े होकर के उन सारे ही अटैक्स को देखते हुए कहते हैं कि फैंग जियान, अब सब कुछ तुम पे निर्भर है, इसलिए प्लीज़ इन लोगों को कुछ देर तक होल्ड करे रहो। वहीं पे हम देखते हैं कि सीनियर फैंग अपने सारे ही साथियों के साथ मिल करके अपने फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने लगते हैं, मगर यहाँ पे उनके भी साथियों की हालत ख़राब हो रही होती है इन सारे ही पावरफुल ताओ जुन लेवल के कल्टीवेटर्स के अटैक को होल्ड करने में। मगर वो लोग फिर भी अपने स्टार फॉलोइंग पवेलियन को बचाने के लिए वहाँ पे डटे होते हैं। अब ये सब देख करके वहाँ पे तियांग मिंग भड़क जाता है और गुस्से में कहता है कि आखिर स्टार फॉलोइंग पवेलियन का ये बैरियर यहाँ पे टूट क्यों नहीं रहा है। ये कहने के साथ वो बहुत ही बारीकी से चारों ही तरफ हर एक चीज को ऑब्जर्व करने लगता है और स्टार फॉलोइंग पवेलियन के फॉर्मेशन के कोर को ढूंढने लगता है कि आखिर इसे यहाँ पे पावर कहाँ से मिल रही है। मगर तभी उसकी नज़र सीनियर फैंग पे पड़ जाती है और वो तुरंत वहाँ पे गु यू और उसके थर्ड ब्रदर से कहता है कि यहाँ पे तुम दोनों मेरे साथ में चलो, क्योंकि इस फॉर्मेशन को पावर देने वाला और कोई नहीं, वो फैंग है। और जैसे ही हम उस फैंग के स्पिरिचुअल बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, अपने आप ये सारा का सारा स्पिरिचुअल बैरियर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए आओ मेरे साथ। ये कहने के साथ वो लोग उड़ते हुए बहुत ही तेज़ी से सीनियर फैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ये देख करके टीचर याओ चैन अपने साथियों से कहते हैं कि क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विनलिन, तुम लोग मेरे साथ आओ, हमें कैसे भी करके इन लोगों को रोकना होगा। ये कहने के साथ वो लोग भी पीछे पीछे उनके चले जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि तियांग मिंग टीचर याओ चैन को आता हुआ देख के कहता है कि गु यू, हमें शायद पीछे चल के वहाँ पे याओ चैन का स्वागत करना चाहिए और अपने थर्ड ब्रदर से कह दो कि जा करके उस फॉर्मेशन को वो अकेले डिस्ट्रॉय करे। अब ये सुन करके गु यू अपने थर्ड ब्रदर को आगे जाने के लिए बोल देता है और खुद तियांग मिंग के साथ टीचर याओ चैन के साथ खेलने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे ये लोग जैसे ही गए थे, यहाँ पे गु यू का थर्ड ब्रदर बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए आगे बढ़ता और कहता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि स्टार फॉलोइंग पवेलियन का ये प्रोटेक्टिंग बैरियर कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये कहने के साथ वो अपने लेफ्ट हैंड को उठाता है और डिमोनिक क्लॉ अटैक को समन करता है और सीधा ही उस पावरफुल क्लॉ अटैक को दे मारता है सीनियर फैंग की स्पिरिचुअल बैरियर के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और नीचे बैठे हुए सारे एल्डर्स हिल जाते हैं और नीचे जाके गिर जाते हैं। मगर सीनियर फैंग अकेले के दम पे उस स्पिरिचुअल बैरियर को होल्ड करे रहते हैं, मगर फिर भी उनके स्पिरिचुअल बैरियर पे यहाँ पे क्रैक पड़ जाता है और इस धमाके की वजह से क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विनलिन भी पीछे छटक जाती हैं। मगर तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन उन सभी लोगों के सामने आकर के कहते हैं कि तुम तीनों जा करके उस तीसरे बंदे को होल्ड करो और मैं तब तक इन दोनों से फाइट करता हूँ। ये सुन करके वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर, क्विनलिन और क्वीन मेडुसा सीधे ही यहाँ पे गु यू के थर्ड ब्रदर से फाइट करने के लिए चली जाती हैं और वहीं पे टीचर याओ चैन फाइट करने के लिए रुक चुके थे गु यू और साथ में तियांग मिंग से। यहाँ पे तियांग मिंग कहता है कि याओ चैन, यकीनन तुम काफी बड़े बेवकूफ हो। मगर तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन कुछ बोलते नहीं है और अपने आइस स्पेस सोल डोमेन को समन करते हैं। अब इस डोमेन को चारों ही तरफ फैलता हुआ देख करके वहाँ पे तियांग मिंग और गु यू कहते हैं कि सच में ये पागल हो चुका है, जो कि यहाँ पे 2 हाफ सेंथ को अपने सोल स्पेस
डोमेन के अंदर कैद करने की कोशिश कर रहा है। याओ चैन, इस डोमेन को कास्ट करने में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल एनर्जी बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी। ये कहने के साथ वो लोग यहाँ पे टीचर याओ चैन के गोल गोल घूमने लगते हैं और उनका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कि जल्दी से यहाँ पे याओ चैन की सोल पावर ख़त्म हो जाए। फिर ये लोग सीधा ही आकर के टीचर याओ चैन के ऊपर अटैक करें। वहीं पे टीचर याओ चैन अपने डोमेन की पावर को लगातार रिलीज कर रहे होते हैं और शांति से एक जगह खड़े होते हैं और उनके चारों ही तरफ अभी भी वो दोनों ही घूम रहे होते हैं। मगर तभी चलो फिर, तुम लोगों ने यहाँ पे अपनी सारी ही ट्रिक को आजमा लिया मेरी सोल पावर को खत्म करने में, मगर देखो अब मेरी बारी है। अब ये देख करके वहाँ पे गु यू कहता है कि यकीनन इस याओ चैन की सोल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ये अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। मगर तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन चारों ही तरफ मल्टीपल मिरर को क्रिएट कर देते हैं। वहाँ पे उनका पूरा डोमेन अब उनके मिरर से घिर चुका था और उसी मिरर से जाके टकराने वाला होता है तियांग मिंग। मगर बाल बाल वो खुद को उस मिरर से टकराने से बचा लेता है। अगर वो इस मिरर के अंदर एंटर करता तो वो और भी ज़्यादा गहराई में टीचर याओ चैन के डोमेन के अंदर फंस जाता। वहाँ पे तियांग मिंग खुद को संभालते हुए अपने सामने टीचर याओ चैन को देखता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि याओ चैन बास्टर्ड, कहीं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो टीचर याओ चैन के ऊपर अपनी फुल रफ्तार से अटैक करने के लिए चला जाता है और टीचर याओ चैन उसके सामने सीना तान करके खड़े होते हैं। और जैसे ही वो टीचर याओ चैन के ऊपर क्लॉ अटैक करता, टीचर याओ चैन वहाँ से हट जाते हैं और ये अटैक सीधे ही जा करके मिरर पे लगता है। तभी यहाँ पे तियांग मिंग को पता चलता है कि वो बेवकूफ़ बन चुका। वो वहाँ पे खुद को संभालता टीचर याओ चैन पीछे से एक मिरर से निकलते हैं और उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल पाम अटैक कर देते हैं। मगर वो खुद को बचा करके बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ भागने लगता है। मगर तभी टीचर याओ चैन उसे भागता हुआ देख के मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बच्चे, तुम मेरे डोमेन के अंदर है। ये कहने के साथ वो पीछे अपने उसी मिरर के अंदर चले जाते हैं और वहीं पे तियांग मिंग गहरी गहरी सांसों को लेते हुए इधर उधर अपनी जान को बचा करके भाग रहा होता है। मगर तभी वहां पे टीचर याओ चैन जस्ट उसके सामने वाले मिरर से बाहर निकलते हैं और अपने हाथ में आइस पाम अटैक को क्रिएट कर लेते हैं। मगर तभी ये अटैक यहाँ पे तियांग मिंग को लगता, उसके बीच में गु यू आ जाता है और वो तुरंत अपनी पावर को रिलीज करके 10,000 सोल हेवनली लॉक चेन अटैक कर देता है। ये अटैक को देख करके टीचर याओ चैन वापस से अपने मिरर के अंदर चले जाते हैं और इधर इस गु याओ ने अपनी सोल चेन से कई सारे मिरर्स को एक ही बार में फाड़ करके रख दिया था और वो हंसते हुए कहता है कि याओ चैन, मैं तेरे पूरे मिरर डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मगर तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन अपने मल्टीपल क्लोन्स को बनाते हैं और अपने हर एक क्लोन से इस गु यू के हर एक चेन को पकड़ लेते हैं। गु यू एकदम दंग हो जाता है कि आखिर उसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। मगर तभी टीचर याओ चैन अपने सारे ही क्लोन को आपस में फ्यूज करते हैं और सीधा ही उस चेन को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से गु यू भी छटक करके सीधा ही टीचर याओ चैन की तरफ बहुत तेजी से जाता है। टीचर याओ चैन सीधा अपने पाम के अंदर स्पिरिचुअल पावर को गैदर करते हैं और आइस पाम अटैक वहां पे जनरेट करके सीधा ही गु यू के चेस्ट के ऊपर दे मारते हैं, जो कि सीधा ही जाकर के गु यू के चेस्ट पे हिट करता है और गु यू एक धमाके के साथ बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ छटकते हुए जाता है। इनफैक्ट उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि वो आसमान को वहीं पे फाड़ के रख देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि गु यू खुद को संभाल लेता है और उसके पास तुरंत भागा दौड़ा तियांग मिंग आके खड़ा हो जाता है और वो दोनों ही अटैक पोजीशन में आकर के एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हो जाते हैं और इधर उधर टीचर याओ चैन को गहरी गहरी सांसें लेकर के ढूंढने लगते हैं। ये लोग अभी बात कर रहे थे कि टीचर याओ चैन अकेले 2 हाफ सेंस लेवल के कल्टीवेटर्स के सामने खड़े हैं, मगर टीचर याओ चैन ने अकेले इन लोगों की बैंड बजा दी थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।